अस्सलाम वालेकुम एडीपी स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी के हम लोग स्कूल्स को डिस्कस कर रहे थे। पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैंने डिस्कस किया है, जिसका जो है वो टॉपिक था स्ट्रक्चरलिज्म। ये पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। अब दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो है फंक्शनलिज्म। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा ग्रुप जिसके माइंड एंड ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के मतलब जो है वो एक ख़ास किस्म के एक जैसे नज़रियात हों, एक जैसे थॉट्स हों, एक जैसी सोच हो और एक जैसा जो है वो उनका जो है वो एम, ऑब्जेक्टिव और स्टडी का मेथड और अप्रोच हो, तो उसे कहते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म मैंने डिस्कस किया है और अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है वो कैसा स्कूल ऑफ थॉट है। ऐसे द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म वाज ओरिजिनेटेड एज ए रिएक्शन टू स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में शुरू हुआ था ये फंक्शनलिज्म वाला, एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय विलियम जेम्स। तो ये विलियम जेम्स ने स्टार्ट किया था, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी है। फंक्शनलिज्म स्टडीज माइंड एज इट्स फंक्शन टू अडेप्टिंग द इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट। फंक्शनलिज्म जो है वो माइंड की ऐसी स्टडी है जिसमें माइंड के फंक्शंस को पढ़ा जाता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करवाते हैं। आपको पता है कि बदलते हुए माहौल के मुताबिक इंसान जो ढल जाता है, तो वो कौन करता है उसको, वो उसको उसका माइंड जो है वो फंक्शन करवाता है। द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ फंक्शनलिज्म आर एज फेलोस, के फंडामेंटल टेनेट्स यानी कि जो इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं फंक्शनलिज्म के। फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं? जो कि अफ़ाल के मुतल्लिक हो, उसके एक्शंस के मुतल्लिक हो। किसके एक्शंस? माइंड के एक्शंस के मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म द एम ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट फॉर एंड व्हाट ऑफ। व्हाट फॉर किस चीज़ के लिए, व्हाट ऑफ और किस चीज़ की, और किसके मुतालिक? मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस की स्टडी की जाती है कि क्या किस लिए है, क्या किस लिए है और क्या किसका है। और व्हाट फॉर के ये किसके लिए है, एंड व्हाट ऑफ और ये क्या है, व्हाट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मेंटल प्रोसेस जो हैं उसमें क्वेश्चनिंग, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन, उसका जो है वो अडेप्टिंग इन्वायरमेंट में बदलते हुए माहौल के मुतालिक जो है के मुताबिक जो है वो एडजस्टमेंट करवाना, ये क्या कहलाता है? ये फंक्शनलिज्म कहलाता है। इट इज़ कंसर्न विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये किस चीज़ के साथ कंसर्न करता है? नेचर और फंक्शन के साथ मेंटल प्रोसेस, जहनी जो है वो अमाल के साथ। विच एम्फसिस, और इस पर ये जोर देता है हाउ दिस प्रोसेस वर्क, कि कैसे ये सारे प्रोसेस चलते हैं। फंक्शनलिज्म कंसीडर्स माइंड टू बी रीसेंट डेवलपमेंट। फंक्शनलिज्म कहता है कि जहन जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट है, कि एक जो है वो जदीद या अभी अभी हुई हुई डेवलपमेंट या तरक्की है। स्टिल इन एवोल्यूशनरी फेज़, और जहन जो है वो तरक्की में है मुसलसल। एवोल्यूशनरी फेज़ का मतलब होता है कि जो अभी भी तरक्की कर रहा हो। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू एड मैंस एडजस्टमेंट। एड का मतलब क्या होता है? मदद देता है। इसका जो काम होता है मदद देना है, मैंस एडजस्टमेंट, के इंसान को एडजस्ट करवा दे टू हिज इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करवा दे। फंक्शनलिस्ट बिलीव, जो फंक्शनलिस्ट कौन से? साइकोलॉजिस्ट का वो ग्रुप जो एक जैसा स्कूल ऑफ थॉट रखता है, उससे फंक्शनलिस्ट यानी कि जो फंक्शनलिज्म पे यकीन रखते हैं। दैट द माइंड एंड बॉडी आर इंस्ट्रिंसिकली वन, दो दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यानी कि इंट्रेंसिक क्या होता है? जो कि जिबिल्लत के तौर पे, यानी कि कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे जो हैं वो इंसान के जिस्म और जहन एक हैं। थॉट दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, लेकिन बाद में वो अलग-अलग भी अपने आप को इजहार करते हैं, कि जिस्म और जहन अपना अलग-अलग इजहार करता है। द मेंटल एक्टिविटीज़ आर द रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जो इंसानी जहन की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एडजस्टमेंट के नतीजे में बनती हैं, जो कि माइंड एंड बॉडी के दरमियान एडजस्टमेंट होती है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब एजुकेशन में इसका क्या जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या इसका अमल दखल है, क्या इसका रोल है? फंक्शनलिज्म रेवोल्यूशनाइज द करिकुलम बाय रिप्लेसिंग थियोरटिकल ओवरलोडेड करिकुलम विद द प्रैक्टिकल अप्रोचेस। अब ये जो नसाब है फंक्शनलिज्म में, उसमें एक बुनियादी तब्दीली लेके आया है फंक्शनलिज्म, और करिकुलम को नज़रियाती किस्म के जितने भी हक़ाइक़ हैं उनसे इसने छुड़ा के अमली हक़ाइक़ के करीब कर दिया है। यानी कि अब थ्योरी की बजाय जो है वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो आ गई है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नज़रियाती
तजर्बाती हक़ाइक़ जो हैं उससे जो है वो तजर्बाती हक़ाइक़ जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम्स को स्टडी करना होता है एंड देयर सॉल्यूशंस, और जो उनके हल होते हैं, इनसे एम्फसाइज्ड बाय फंक्शनलिज्म। अब उसमें किसी भी इंडिविजुअल के मसाइल और फिर उनका हल जो है फंक्शनलिज्म कहलाता है। फंक्शनलिज्म गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू लर्निंग। अब लर्निंग को ये बहुत अहमियत देता है बाय डूइंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, क्या करके ये एक्टिविटी को डेवलप, एक्टिविटी को लर्न करता है और इसको जो है वो सीखता है। ओरिएंटेड मेथड्स लाइक प्रोजेक्ट मेथड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब टीचिंग और लर्निंग के प्रोजेक्ट मेथड्स जो हैं वो सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं। फंक्शनलिज्म गेव बर्थ टू यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि एक एजुकेशन में एक थ्योरी है फ़ादियत पसंदी की थ्योरी, कि किसी भी चीज़ में फ़ायदा ढूंढना। फंक्शनलिज्म ने उसको जन्म दिया है। ओनली दो सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडिंग इन द करिकुलम, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स जो हैं वो निसाब में शामिल किए जा सकते हैं विच हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जिसका कोई अमली तौर पे फ़ायदा भी हो, एंड यूज़फुलनेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो है वो इसकी कोई अफादियत भी हो। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म जो है वो दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। तो ये हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में।